नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये दिवाली आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेके आए और आप हमेशा स्वस्थ रहे। तो इसी स्वास्थ्य को हमेशा के लिए बनाए रखने के लिए क्यों ना जीवन में 3 संकल्प या 3 नियमों को हम हमेशा उन पर अमल करें, ताकि हमें स्वस्थ रहने में बहुत आसानी हो सके। ये नियम कहने को तो बहुत सिंपल है, आप इसे आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके इतने सारे फ़ायदे मिलेंगे कि आप हमेशा बीमारियों से दूर रहेंगे। आपको कोई भी दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इनकी पूरी जानकारी के लिए ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो सबसे पहला संकल्प या सबसे पहला नियम है सुबह उठने का समय। देखिए, दिवाली के दिन है तो सुबह हम जल्दी उठ जाते हैं, क्योंकि हमें हमेशा से बताया गया है कि दिवाली के दिनों में सुबह जल्दी उठना है। तो क्यों ना इस जो आदत है इसको हमेशा के लिए हम अपने जीवन में अपनाएं। तो इसके क्या फ़ायदे हमें मिल सकते हैं वो भी देखते हैं। तो आयुर्वेद में इस सुबह जल्दी उठने का बहुत ज़्यादा महत्व बताया है। आयुर्वेद की सभी संहिताओं में इसे बताया गया है। जैसे वाग्भट ऋषि ने अष्टांग हृदय इस ग्रंथ के सूत्र स्थान का जो दिनचर्या अध्याय है, तो उसमें वो कहते हैं ब्राह्मी मुहूर्ते उत्तिष्ठे स्वस्थो रक्षार्थम आयुषः। यानी अगर आप ये चाहते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहे, हमेशा निरोगी रहे, तो इस स्वास्थ्य की रक्षा के लिए यानी आयु की रक्षा के लिए सुबह यानी प्रातः काल में ब्राह्म मुहूर्त में हमें उठना है। तो ब्राह्म मुहूर्त यानी क्या? तो सूर्योदय के पहले का लगभग 1.5 घंटा यानी 4 से 5:30 बजे के बीच का ये समय हो सकता है। अब देखिए, ये जो सूर्योदय का समय है ये भी ऋतु के हिसाब से यानी मौसम के हिसाब से अलग अलग होगा, तो थोड़ा सा आप इसमें चेंज कर सकते हैं। लेकिन 4 से 5:30 बजे के बीच में हमें ज़रूर उठना है, क्योंकि इसके हमें बहुत सारे फायदे भी मिलेंगे। आज के समय के हिसाब से भी अगर हम सुबह जल्दी उठने के फ़ायदे देखें यानी प्रैक्टिकल अप्रोच अगर हम इसमें देखें, तो इसके आपको बहुत सारे फ़ायदे दिखाई देंगे। सबसे पहले, जब आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो आपके पास बहुत सारा समय रहता है। काफ़ी बार जैसे कोई हमें बताता है कि आप सुबह उठ के प्राणायाम करो, योगासन करो, ध्यान करो, तो हम हमेशा कहते हैं कि हमारे पास तो समय ही नहीं है। तो सुबह इस ब्राह्म मुहूर्त में उठने के बाद ये बहुत सारा समय हमारे पास रहेगा, जो हम खुद के लिए यूज कर सकते हैं, जो दिन भर के बाकी समय में हमें नहीं मिलता, क्योंकि तब तो घर परिवार की जिम्मेदारी है, बाकी काम है, ये सब चलता रहता है। तो सुबह का ये समय हम खुद के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरा इसका फायदा हमें मिलता है कि इस समय पे हमारी एकाग्रता, हमारा कंसंट्रेशन, हमारा फोकस बहुत अच्छा रहता है। तो खास करके जिनको पढ़ाई करनी है, स्टूडेंट्स है, तो उनके लिए ये समय भी बहुत अच्छा है। तो इस तरह से छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक की सभी लोग अगर इस समय पे उठते हैं तो आपको इससे बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं। इसका एक और फायदा भी है हमारी पाचन संस्था के लिए, क्योंकि अगर सुबह हम जल्दी उठ जाते हैं तो देखिए इस समय पे अपान वायु का सहयोग भी हमें मिलता है। तो पेट अच्छी तरह से साफ होने के लिए, हमारा डाइजेशन अच्छी तरह से रहने के लिए भी अगर आप इस समय पे उठते हैं तो आपको इसका फायदा मिलता है। दूसरा संकल्प या दूसरा नियम जो हमें अपनाना है वो है अभ्यंग स्नान। देखिए, दिवाली में तो हम अभ्यंग स्नान करते हैं, लेकिन हमें इसे हर रोज़ करना है, प्रतिदिन करना है, क्योंकि आयुर्वेद में इसे दिनचर्या में बताया गया है। हमें तो यही पता रहता है कि अभ्यंग स्नान सिर्फ दिवाली के दिनों में करना है, तो ऐसा नहीं है। तो इसे क्यों करना है, इसके फायदों के बारे में भी देखते हैं। वाग्भट ऋषि अष्टांग हृदय इस ग्रंथ के दिनचर्या अध्याय में हमें बताते हैं अभ्यंगम आचरेत नित्यम स जराश्रमवातः दृष्टि प्रसाद पुष्ट्यायु स्वप्न सूत्व दार्ढ्यकृत। अभ्यंगम आचरेत नित्यम यानी ये जो अभ्यंग है, शरीर पर तेल लगाना है, तेल की मालिश है, तो इसे हमेशा करना है, हर रोज़ करना है। नित्यम ये शब्द वहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, तो ये कभी कभी या सिर्फ दिवाली में नहीं, तो हमेशा करना है। तो इसके क्या फ़ायदे हमें मिलेंगे? तो इसमें बताया है स जराश्रमवातः, जरा यानी बुढ़ापा। तो अगर आप हमेशा ये करते हैं तो आपको युवा रहने में इससे मदद मिलती है। बुढ़ापा देर से आता है,
जरा, श्रम, श्रम यानी थकान या थकावट हो जाती है, जैसे हम कुछ काम करते हैं या दिन भर की भागदौड़ है तो इसके बाद भी थकान हो जाती है, तो इस थकान को दूर करने के लिए ये जो तेल की मालिश है वो हमें मदद करती है। जरा श्रम वातः यानी वात दोष को, बढ़े हुए वात को कम करने में ये अभ्यंग जो है वो हमें मदद करता है। और हमने इसके पहले भी बहुत सारे वीडियोस में ये देखा है कि अगर शरीर में ये वात दोष बढ़ता है तो इसके कारण बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती है। तो ये जो अभ्यंग है ये वात का शमन करने वाला है। वाग्भट ऋषि आगे बताते हैं, दृष्टि प्रसाद पुष्ट्यायु स्वप्न सुत्व दार्ढ्यकृत यानी आंखों की रोशनी हमेशा अच्छी रहने के लिए, दीर्घायु बने रहने के लिए, शरीर का बल बढ़ाने के लिए, यहाँ तक कि त्वचा को सुंदर बनाए रखने के लिए भी यह अभ्यंग हमें मदद करता है। और इसके अलावा अच्छी गहरी नींद के लिए यानी साउंड स्लीप के लिए भी इस अभ्यंग से हमें मदद मिलती है। अब देखते हैं कि हमेशा के लिए हमें अभ्यंग किस तरह से करना है। तो इसके लिए हमें तिल का तेल, सरसों का तेल या नारियल का तेल, इसमें से कोई भी तेल इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अब देखिए ऋतु के हिसाब से भी इसका चयन आप कर सकते हैं। जैसे जो सरसों का तेल है वो गर्म है तो ठंडी अगर बहुत ज़्यादा है तो आप सरसों का तेल इस्तेमाल करें। जब गर्मी का मौसम है तब आप नारियल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये ठंडे नेचर का है। वैसे आयुर्वेद में जो तिल का तेल है वो सबसे अच्छा बताया गया है और वात शमन के लिए भी तिल का तेल सर्वश्रेष्ठ है। अभ्यंग के लिए तिल का तेल हल्का सा गर्म करके नहाने के पहले इसे पूरे शरीर पर लगाना है, जेंटल मसाज करनी है, बहुत ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप इसको 10 से 15 मिनट ज़रूर रहने दें। अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो आप थोड़ा और इसे रख सकते हैं। और इसे सिर्फ इस लगाने के बाद साबुन से नहीं धोना है, तो यहाँ पे उपटन का प्रयोग करना है। तो सिंपल, जैसे घर में चने का आटा होता है तो उसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा दूध डाल के, या फिर दिवाली में जो उपटन बच जाता है तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं और इसी से आप जो एक्स्ट्रा ऑयल है इसको निकाल सकते हैं। अगर हम साबुन का इस्तेमाल करते हैं तो ये पूरी तरह से निकल जाएगा और त्वचा जो है उसमें रूखापन आ जाएगा। तो उपटन का इस्तेमाल करना है। उपटन के और भी बहुत सारे फायदे हमें मिलते हैं। जैसे जब हम शरीर पर उपटन लगाते हैं तो इसमें शरीर में जो अतिरिक्त कफ दोष है या फिर मेद धातु अगर किसी के शरीर में ज़्यादा है तो उसको कम करने में भी ये उपटन मदद करता है। यहाँ तक कि त्वचा की सुंदरता को निखारने में भी ये उपटन हमें मदद करता है। तीसरा संकल्प या तीसरा नियम है वो है मन की सफाई। अब दिवाली में हमने पूरे घर की सफाई की है। दिवाली में घर के कोने कोने से पूरे मैल को हमने साफ किया है, तो क्यों ना मन को भी साफ किया जाए। तो मन को सफाई करना यानी क्या, तो मन के जो विकार है, जो मनोविकार है, तो इनको भी दूर करना है। तो इसमें काम, क्रोध, लोभ, भय, चिंता, ईर्ष्या, द्वेष, इन जैसे मनोविकारों को भी मन से निकालना है, इनकी पूरी सफाई करनी है। अब ये क्यों करनी है, क्योंकि देखिए जैसे जो मनोविकार है तो इनके कारण बहुत सारी बीमारियां होती है। इसे ही हम साइकोसोमैटिक डिसीजेस कहते हैं, यानी कोई भी बीमारी पहले हमारे मन में उत्पन्न होती है, उसके बाद ही उसका जो असर है वो शरीर पर दिखता है। तो क्यों ना इसकी जड़ को ही दूर किया जाए। और आयुर्वेद में जैसे शारीर प्रकृति बताई है, जैसे कि जो दोषों के कारण है, वात पित्त कफ के कारण जो शारीर प्रकृति बनती है, तो उनके अलावा मानस प्रकृति भी बताई गई है। जैसे सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है। तो हमें इस सत्व गुण को बढ़ाना है और जो मन के दोष है यानी जो रज और तम है तो इनको कम करना है, सत्व गुण प्रधान बनना है। तो इस तरह से मन की सफाई भी करनी है। तो ये जो 3 संकल्प हमने इस वीडियो में देखे तो उनको ज़रूर आप अमल करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, हमेशा निरोगी रहिए, हमेशा खुश रहिए। नमस्कार।